बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अतीक अहमद। नाज़रीन, एक दफ़ा एक कम इल्म आदमी किसी कंपनी में प्रमोट होके मैनेजर बन गया। अब वो मैनेजर बन गया, ऐसी पोस्ट जिसके बारे में उसे कुछ इल्म ही नहीं था, जो काम उसने पहले कभी किया ही नहीं था। उस ऑफ़िस में उसे बैठा दिया गया किसी भी सियासी असर रसूख या कोई और रिश्तेदारी की वजह से। बहरहाल वो ऑफ़िस में गया, उसे पता ही नहीं था मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ बैठना है, काम करना है, कैसे करना है, कैसे करवाना है, क्या कर। बहरहाल वो पहले दिन ऑफ़िस में गया। ऑफ़िस बहुत बड़ा था। वो बड़ा खुश हुआ कि यार इतना बड़ा ऑफ़िस मिल गया, और जाते ही कुर्सी पर बैठकर ऐसे शो करने लगा जैसे बहुत काम कर रहा है। इतने में दरवाज़े पर नॉक होते हैं, तो वो अपने आप को ज़्यादा मसरूफ़ कर दिखाने के लिए कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, फ़ोन उठा लेता है। दरवाजे पे नॉक करके आदमी अंदर आ जाता है और वो फ़ोन पर बात करना शुरू कर देता है। और फ़ोन पर जैसे हमारे यहाँ लड़के जो है ना, वो बड़े बड़े लफंडरियाँ मारते हैं कि हाँ हाँ ओके, आपका काम हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, मैं इस काम को हैंडल कर लूँगा, आप बेफिक्र रहें, ये काम मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, आप टेंशन ना लें, मैं आपका काम बहुत जल्द कर दूंगा, मैं इस काम के बारे में बड़ा एक्सपर्ट हूँ। वो बहुत इस तरह की बातें करता है। वो सामने जो आदमी खड़ा होता है बेचारा, वो आराम से सुनता रहता है। जब वो कुछ टाइम के बाद फ़ोन बंद करता है, फ़ोन रखता है और उस आदमी से पूछता है, हाँ भाई क्या मसला है तुम्हारा, क्या काम है। तो वो उस मैनेजर को बोलता है कि सर मैं आपका फ़ोन सेट करने के लिए आया हूँ। तो वो आदमी इतना शर्मिंदा होता है कि फिर दोबारा वो सर नहीं उठा सकता। हमारे यहाँ ये अक्सर रवाज देखा गया है कि लोग प्रमोट तो हो जाते हैं अपने असर रसूख की वजह से, अपने किसी रिश्तेदार को बोल के, किसी सियासी बंदे को बोल के, जो कि एक लानत है कि कोई बंदा किसी पोस्ट का हकदार ना हो और वो उसे पोस्ट दी जाए और दूसरे का हक खाया जाए। इस तरह कंपनी का पूरा जो इमेज होता है ख़राब हो जाता है, पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। फिर दूसरे आदमी भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक बंदा किसी काम के काबिल हो, उसको प्रमोट किया जाए तो सब बोलेंगे हाँ यार ये काबिल था इसलिए प्रमोट कर दिया गया। लेकिन जब आप किसी को नीचे से उठा के किसी अच्छे इल्म वाले आदमी के और जानने बूझने वाले आदमी के सर पे बैठा देते हैं, तो जिसको पता ही कुछ नहीं होता वो दूसरों से काम क्या कराएगा। दूसरे भी डिसऑर्ट हो जाते हैं और काम आपका उधर ही ठप हो जाते हैं। ये हमारे यहाँ कारोबार के नाकाम होने में सबसे बड़ा मसला यही है कि हम अपने किसी चाचे, मामे, कज़न, ताए, किसी भी बंदे को लगा देते हैं, अच्छे भले पढ़े लिखे आदमी के, टेक्निकल आदमी के। पता चले जी किसी मैकेनिक के ऊपर उसने एक क्लर्क को लगा दिया, या पता चले किसी क्लर्क के जो है ना वो ऑफिस के ऊपर एक मैकेनिक को लगा दिया, तो फिर वो कैसे काम कर सकते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा मसला है। जॉइंट फैमिली सिस्टम होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, लेकिन बिला वजह, बिला ज़रूरत और बिना किसी इल्म के, बिना उस पोस्ट को जाने हुए अपने किसी बंदे को ऊपर बिठा देना कंपनी के काबिलियत को या कंपनी की साख को तबाह करने के बराबर मुतरादिफ है। लिहाजा अगर आप कामयाब होना चाहते हैं अपने बिजनेस में या किसी भी, तो कभी भी किसी कम इंटेलिजेंट और उस ओहदे के जो काबिल ना हो उस बंदे को, चाहे वो आपका भाई हो, उसको उस कंपनी में हायर मत करें। हाँ, जिसके वो काबिल है, अगर वो काम कर सकता है तो ठीक है, आप उसको हायर कर लें, लेकिन अगर वो उस काम के काबिल नहीं है तो उसे हरगिज़ हायर मत करें, सिर्फ इस बेस पे कि वो आपका कज़न है या आपका रिश्तेदार है। अच्छे आदमी लाएं, इंटेलिजेंट आदमी लाएं, काबिल आदमी लाएं, जो आपकी कंपनी को लीड कर सकें, आपकी कंपनी की ग्रोथ को बढ़ा सकें, ना कि अपने आदमी ले आएँ जो आपकी कंपनी को बैठा दें। तो दोस्तों, यही वजह होती है कि हमारे पाकिस्तान में 96% बिजनेसेस जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। ओनली 4% जो होते हैं वो थोड़े गिर गिरा के, गिरते पड़ते जो है ना, वो कामयाब हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने बिज़नेस की जो भी डिफ़ॉल्ट्स हैं उनको ठीक करें, ताकि आपका बिज़नेस स्मूथ लेवल पर चल सके। अब तक के लिए इतना ही। मुझे अतीक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।